4 अंतरिक्ष यात्री भारत के गगनयान मिशन के लिहाज से शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो उनमें से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं। क्रू ड्रैगन इसका नाम दिया गया कैप्सूल का, और फैल्कन 9 जो रॉकेट है उससे ये पूरा जो है प्रक्षेपण होने जा रहा है। तो ये लिफ्ट ऑफ से लेकर डॉकिंग तक का कितना वक्त इसमें लगेगा और कैसे ये प्रक्रिया होगी? मोस्ट लाइकली उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक ये भी होंगे। तो जाहिर है कि ये अनुभव जो है आगे के लिहाज से बहुत ही काम का है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी है। तकरीबन 41 सालों के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर जा रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला पहले अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा ने स्पेस का दौरा किया था। यह मिशन इंडिया के लिए कितना जरूरी है, हमारे गगनयान मिशन के लिए यह कैसे एक आधार स्तंभ का काम करेगा, कैसे शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा हमारे आने वाले मिशन भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगी, एक बहुत बड़ा नींव का काम करेगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर आरसी कपूर, जो स्पेस एक्सपर्ट हैं। कपूर साहब, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये मिशन क्या है, शुभांशु शुक्ला का इसमें क्या योगदान रहने वाला है और कैसे ये मिशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। देखिए, एक्सियम तो एक कंपनी है और वो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाने के हिसाब से उनका प्रमुख कार्य है। तो इस बार उनके चौथे मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हो रहे हैं। ये तो वाकई में हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, और इनका नाम बहुत थोड़े समय से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो आपको याद होगा कि गगनयान मिशन के लिए सन 2020 में जब एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी, 60 शॉर्टलिस्ट किए गए थे। उनमें से जो लेवल 1 का एग्ज़ाम के बाद जो है 12 को शॉर्टलिस्ट किया गया था और फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। तो फाइनली जो शॉर्टलिस्ट हुए थे 4 अंतरिक्ष यात्री भारत के गगनयान मिशन के लिहाज से शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो उनमें से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है कि गगनयान मिशन जो कि थोड़ा डिले होता जाता है, तो उससे पहले ही एज ए प्रिकर्सर जो है ये एक बहुत शानदार अनुभव हमारे लिए होने जा रहा है, ख़ासतौर से इसरो के लिए और अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु शुक्ला जी के लिए भी। क्योंकि जब गगनयान मिशन में जाएंगे तो मोस्ट लाइकली उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक ये भी होंगे। तो जाहिर है कि ये अनुभव जो है आगे के लिहाज से बहुत ही काम का है। बाकी जो 7 एक्सपेरिमेंट शुभांशु शुक्ला जी ने करने हैं, एक्सियम के अपने मिशन में 60 या उससे थोड़े से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स का प्लान किया गया है। तो वो विभिन्न एजेंसियों के हैं। हमारे यहाँ जो है इसरो की तरफ से नासा और ईएसए के साथ, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि क्रूशियल हैं। बात करेंगे सर, बहुत क्रूशियल एक्सपेरिमेंट जो हैं शुभांशु शुक्ला भी इस मिशन में अंजाम देंगे। लेकिन उससे पहले एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचना, ये कितना स्पेस एक्सप्लोरेशन के हिसाब से महत्वपूर्ण है सर? देखिए, ये सब जो भी बातचीत हो रही है वो ऐसे लगता है जैसे बंदा हवाई जहाज़ में उड़ के जाएगा और एक जगह से उड़ के फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। उसमें भी मिलियन चीज़ें काम करती हैं, सब हर एक को ठीक से काम करना होता है, तब जाके जो है आपकी एक फ़्लाइट जो है आरामदेह बनती है और आपको अपने गंतव्य तक पहुँचाया जाता है। यहाँ तो मिलियन क्या बिलियन चीज़ों को ठीक से काम करना है, तब जाके आप अंतरिक्ष में पहुँचते हैं। अंतरिक्ष के लिए एक बात कही गई है, स्पेस इज़ हॉस्टाइल। तो एक चूक जो है वो सारा मटिया मेट कर सकती है। तो जाहिर है कि कितनी तैयारी की जाती है और कितनी शानदार ट्रेनिंग की जाती है। तो प्रत्युत्पन्न मति जो है आपके अंतरिक्ष यात्री को होना चाहिए। तो इसीलिए आप जैसे कि आप जान चुके हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं उन्हीं में से जो है सभी सिलेक्शंस हुए हैं। तो अब अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन है ये सन 1998 से है।
इस समय इसमें करीब 15 देशों की भागीदारी है, जिनमें जो प्रमुख स्पेस एजेंसीज़ हैं, नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान की, और रॉसकॉस्मोस। तो इसमें ये मॉड्यूलर है, इसमें 2 हिस्से हैं, एक रशियन और एक अमेरिकन। तो एक जगह से दूसरी तरफ आप जाते हैं, कोई वीज़ा नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन हर एक स्पेस एजेंसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अंतरिक्ष में रहते हुए अंतरिक्ष यात्री काफ़ी आराम से उनको रखा जा सके, उस लिहाज से जो वातावरण है वो जैसा कि समुद्र तल पर रहता है, हवा का दबाव और टेम्परेचर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जैसे भी हम जानते हैं, वो सब वैसा वातावरण रखा जाता है। अंतरिक्ष में चूँकि भारहीनता की स्थिति इसलिए है कि जैसे वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, हम भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम कहीं भी हों, हम साथ चल रहे हैं, तो वो लगभग भारहीनता की स्थिति है। और फिर अपने को एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए जो है वो जतन करने पड़ते हैं। उस सब के लिए बहुत शानदार ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग सर 2020 से लगातार शुभांशु शुक्ला और बाकी जो 3 एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट हैं वो लगातार करते हुए दिख रहे हैं। और एक खुशी की बात यह है कि इस एक्सियम 4 मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। अगर हम इस लिफ्ट ऑफ से लेकर डॉकिंग की बात करें सर, ये जो क्रू ड्रैगन इसका नाम दिया गया कैप्सूल का, और फैल्कन 9 जो रॉकेट है उससे ये पूरा जो है प्रक्षेपण होने जा रहा है, तो ये लिफ्ट ऑफ से लेकर डॉकिंग तक का कितना वक्त इसमें लगेगा और कैसे ये प्रक्रिया होगी? देखिए, डॉकिंग जो है अभी थोड़ा टाइम पहले ही आपने देखा है कैसे इसरो ने अंतरिक्ष में डॉकिंग की, फिर वो जो स्पेस क्राफ्ट से उनको अलग किया, फिर से डॉकिंग की, और हम सब लोग तो देखते रह गए। वो पहली बार तो डॉकिंग को कैंसिल करना पड़ा। तो ये बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है। ये कुछ घंटों से लेके 24 घंटे तक जा सकती है। आप धीरे धीरे अंतरिक्ष में एक स्पेसक्राफ्ट दूसरे स्पेसक्राफ्ट की धीरे धीरे बढ़ रहा है, और क्षण क्षण की जो है आपकी जो है वो कोर्स करेक्शन हो रही है। कोर्स करेक्शन का मतलब है ऑर्बिट करेक्शन, यानी कि आपने थ्रस्ट देने हैं, कुछ चीज़ थोड़ी सी ऊंची हुई, थोड़ी सी इसको घुमाना है, तो एंड्रोजीनस तरीके से उसको दोनों को ऐसे जोड़ना है। तो इसमें जो है कई घंटे लग जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री यहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। स्पेस स्टेशन में आपकी आवभगत के लिए वहाँ लोग तैयार बैठे हैं, और फिर जो आपके आपस में जो है एक कम्युनिकेशन चलता है। फिर आखिर में जब जुड़ते हैं, वो करीब 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप जो है जुड़ते हैं, और फिर वो लीवर्स के ज़रिए एकदम रिजिडाइजेशन किया जाता है, और फिर हैच खोला जाता है, और उसके बाद फिर आप यान में प्रवेश करते हैं। और ये मिशन बताया गया कि 14 दिन का है, लेकिन एक्सियम के अनुसार 21 दिन तक भी चल सकता है। उसके बाद हमारे श्रीमान शुभांशु शुक्ला जी वापस पृथ्वी पर आएंगे। आप देखिए कितना शानदार उनका स्वागत होने जा रहा है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सारा प्रोसेस जो है शुरू से लेकर आखिर तक निरापद और शानदार और एज प्रिस्क्राइब्ड चले। यही उम्मीद पूरे देशवासी भी कर रहे हैं, क्योंकि स्पेडेक्स मिशन की जिसकी कपूर साहब ने जिसका जिक्र किया था, हमने देखा था कि कितनी जटिल वो प्रक्रिया होती है जब आप 2 लगातार तेजी से घूमते हुए सैटेलाइट को बिल्कुल पास लाकर उन्हें डॉक करते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी पृथ्वी के चारों ओर लगातार बहुत तेजी से घूम रहा है, और जो क्रू ड्रैगन है, जो मॉड्यूल है जिसमें अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री स्पेस पर जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर वो डॉकिंग करेंगे। तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसको देखना होगा कि किस तरह से अंजाम दिया जाता है, क्योंकि जो एक्सियम है उनके पास इस बात का अनुभव है, स्पेसएक्स के पास इस बात का अनुभव है, तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस प्रक्रियाएं बहुत आसानी से होंगी। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कपूर साहब से कि जो एक्सपेरिमेंट वहां पर होने जा रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट भारतीय मिशन के लिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के लिए, भारतीय गगनयान मिशन के लिए, गगन यात्रियों के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। 60 से ज़्यादा ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग वहां पर अंजाम दिए जाने हैं जो ये 4 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं वो करेंगे। लेकिन शुभांशु शुक्ला के पास जो है 7 ऐसे माइक्रो ग्रेविटल एक्सपेरिमेंट को दिया जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा वाइटल हैं अंतरिक्ष के हिसाब से। हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, ऐसा कहा गया है इसरो की तरफ से कि 7 ऐसे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो
शुभांशु शुक्ला जो हैं वो अंजाम देंगे। इसमें सबसे पहला तो जो मसल रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, दूसरा सारी जो भारतीय एजेंसियां हैं, इटाली की एक एजेंसी ने भी इसमें काम किया है। ऐसा बताया जो माइक्रो बैक्टीरियल वहाँ पर कैसे उसका पुनर्जनन होता है, कैसे उत्पत्ति होती है, ये सारी तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर उनका फोकस रहेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अंतरिक्ष में किस तरह से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भविष्य में मदद देने जा रहे हैं। देखिए, जो अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री रहते हैं तो वो स्पेस सूट नहीं पहना हुआ है उन्होंने उस समय, वो जैसे कि नॉर्मल अपने कपड़ों में हैं या जिस तरह से रहना है। और वो हमारे 24 घंटे में जो स्पेस स्टेशन है वो पृथ्वी के 15.7 चक्कर लगा लेता है। अपने पथ में करीब 27,724 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा होता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री उसके अंदर हैं तो महसूस नहीं होता है। और मेन चीज़ ये है कि उस माइक्रोग्रेविटी के वातावरण में रहते हुए सबसे पहला जो प्रभाव है वो हमारी मसल्स के ऊपर पड़ता है। तो मस्कुलर एट्रोफी जिसको कहते हैं कि क्षरण हमारी मांसपेशियों का, उससे बचाव करना है। तो पहले तो अंतरिक्ष यात्री जब वापस आते थे अपना कैप्सूल से बाहर निकलते ही वो गिर पड़ते थे, ऐसा भी डर रहता था। जैसे अभी हाल ही में जैसे सुनीता विलियम्स जी आई थी और कुछ बैरीमोर आए थे, तो उम्मीद की गई थी, लेकिन जैसे उनकी हिम्मत देखो, वो तो बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है हमारे सबके लिए। और क्या ऐसे उन्होंने अपना निशाना सब पर अपना निशाना फेंका तो हम सब लोग गदगद हो गए। तो अंतरिक्ष में रहते हुए इनको काफ़ी घंटों तक जो है एक्सरसाइज करनी होती है, ट्रेडमिल है। तो ये सब करते करते हम अपनी मांसपेशियों को बचाते हैं। तो लंबी अंतरिक्ष यात्राएं हैं या अंतरिक्ष स्टेशन में जो लॉन्ग स्टेज हैं, तो उसको देखते हुए बड़ा ज़रूरी है कि हम, फिर दूसरी बात आती है न्यूट्रिशन की। तो खाना अपनी पसंद का यहाँ से जाता है, तो बल्कि मैं अपनी लिस्ट देख रहा था हमारे गगनयान के लिए जो लिस्ट तैयार की है, तो मैसूर में जो डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी है उन्होंने तो बड़ी शानदार लिस्ट बनाई है। आप यहाँ किसी नॉर्मल कैफ़े में जाइए, जो कुछ वहाँ मिलता है वही वो तैयार कर रहे हैं, इडली, उपमा और बिरयानी, मैसूर और जो भी, हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं वो उनको। और हलवा भी बताया है, अब ये नहीं मालूम कौन सा है, मूंग दाल या गाजर का। शुभांशु शुक्ला ने तो कहा है कि मैं इंडियन फूड टेस्ट करवाऊंगा अंतरिक्ष में मेरे बाकी फेलो अंतरिक्ष यात्रियों को। तो बस ये तो कितनी अच्छी बात है, इंडियन क्विजीन रीचिंग प्लेसेस। तो लेकिन सर ये जो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सैलेड के बीज हैं उनको अंकुरित करने का काम वहाँ पर किया जाएगा, ताकि लॉन्ग टर्म में अगर लॉन्ग स्टे हमें स्पेस में करना हो या अंतरिक्ष स्टेशन में करना हो तो हमको वापस यहाँ से लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्या ये चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट है इसको भविष्य में को देखते हुए इन सब एक्सपेरिमेंट को आप कैसे रेट करते हैं? देखिए, एक फ्रेज़ है, ग्रो योर फूड, ग्रो योर ओन फूड। इसका मतलब अपने लिए खाना खुद से अगर हम पैदा कर सकें। तो आप जान चुके हैं कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जो उन्होंने फूल खिला था, पिज़्ज़ा बनाया था उन्होंने और दिखाया था बना हुआ पिज़्ज़ा, तो जाहिर है वहाँ वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर लेटस भी उगाई गई। तो जो ये सीड्स भेजे जा रहे हैं वो ग्रीन ग्राम और मेथी के सीड्स हैं, इनको वहाँ स्प्राउट किया जाएगा, फिर वापस लेके आएंगे। फिर सेवरल जनरेशन्स में उनको हमने देखना है कि जेनेटिक परिवर्तन क्या हुआ है या हुआ हो सकता है। मेन चीज़ है कि ये सब 14 दिन के अंदर ये होना है। तो जाहिर है कि इतने समय में जो रेडिएशन एक्सपोजर है, जो अंतरिक्ष में रेडिएशन सब तरफ रहता है, सूर्य की तरफ से प्रमुख रूप से आता है, फिर कॉस्मिक रेज हैं और सूर्य पे कभी फ्लेयर आती है। और इस समय तो ये सूर्य एक्टिव अपने मैक्सिमम पे चल रहा है एक्टिविटी में, तो अक्सर हमको बड़े बड़े न सिर्फ सनस्पॉट्स देखने को मिलते हैं, वहाँ से कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं, यानी कि प्लाज्मा के भपके निकलते हैं सूर्य की तरफ से। तो वो फिर हमारे संचार व्यवस्था को, हमारे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। और उरस देखते हैं हाई एल्टीट्यूड्स, हाई लैटिट्यूड्स से, यहाँ तक कि लद्दाख में भी देखे गए। तो जाहिर है कि सूर्य तो अपनी सक्रियता के लिहाज से तो प्रचंडता पर है, बाकी जो हमको गर्मी साल दर साल लगती है तो वो अलग चीज़ है। तो एक ये बात है, रेडिएशंस जो है उसके प्रति हर अंतरिक्ष यात्री एक्सपोज्ड है। ज़मीन पे जब हम रहते हैं तो एक साल में हमको 1 मिली सीवर्ट का जो है डोसेज मिलता है, वो हम सहन कर सकते हैं।
क्षमा करें, अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री है उसको ये डोज 1 दिन के हिसाब से मिलता है। तो 1 सीवर्ट जो है मैक्सिमम डोसेज बताई गई है कि अंतरिक्ष यात्री को उतनी उसको झेल सकने की वो लिमिट है, तो वो 1000 दिन वहाँ रह सकता है, उससे आगे नहीं। तो अब आप देखिए कि अगर आप मंगल ग्रह को जा रहे हैं, वहाँ पर अगर रहने का प्रोग्राम है तो वहाँ तो वैसे ही वातावरण बहुत जो है विरल है, तो रेडिएशन जो है वहाँ पे ज़्यादा डोसेज आपको एक्सपोज्ड है। तो ज़मीन के नीचे आपको अपने स्टेशन को बनाना है, और वैसे भी लंबी दूरी की यात्रा है, 9 महीने आप जान चुके हैं। लेकिन अगर मंगल ग्रह तक पहुंचना ही है तो फिर न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स आपको चाहिए, जो आपको 15 दिन से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर, डिपेंडिंग ऑन दी किस प्रकार का रॉकेट है, तो आप पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अंतरिक्ष यात्री हर रोज़ लगभग 1 साल के बराबर की डोसेज को एक्सपोज्ड हैं। तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे क्या पड़ता है, जीन और ये एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से जो बीज ले जाए जा रहे हैं उनके ऊपर क्या पड़ता है, वो सब देखना है। इसके अलावा एक टार्डिग्रेड्स ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो 0.5 मिलीमीटर से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक का उसका आकार है। उसके 4 जोड़े हैं पैरों के, और हर पैर में एक क्लॉ है। ये जो है इस दुनिया का सबसे ज़्यादा जीवट वाला ऑर्गेनिज्म है, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जीवित रह सकता है। ऑलमोस्ट डिहाइड्रेशन की स्थिति है तब भी रह लेगा। तो उसका देखना है कि ये जो अल्ट्रावायलेट एमिशन है ये 1000 गुना सहन कर सकता है आम मनुष्य के मुकाबले। तो वो बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस लिहाज से टार्डिग्रेड्स को ले जाया जा रहा है। और साथ में माइक्रो एल्गी का एक्सपेरिमेंट है कि वो चूँकि वो फूड सप्लीमेंट का काम कर सकते हैं, तो ग्रो योर ओन फूड की तहत जो है उनका अध्ययन है। इसमें हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक शामिल हैं, और वो विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया जाना है, और भी हिंदुस्तान की लेबोरेटरीज इसमें शामिल हैं। आप गगनयान का देखिए कि इस समय गगनयान के लिए इसरो के साथ न सिर्फ DRDO है, और उसके साथ 650 इंडस्ट्रीज़ जो हैं शामिल हैं। मैं करीब 40 साल पहले पीनिया गया था, वहाँ मुझे एक छोटा काम था, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में SS 316 स्टेनलेस स्टील का एक हिस्सा था, उसको कुछ ठीक कराना था। वो बोले कि मैं पहले इसरो में काम करता था, अब मैं इसरो के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं बनाता हूँ। पीनिया की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने इसरो को सपोर्ट किया है, और आज आप देखो कि देश की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री इसरो के साथ शामिल है। तो ये एक महान प्रगति है हमारी, और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। भारत रत्न जो है इसरो को मिलना चाहिए। एक्सियम 4 मिशन की जटिलता, शुभांशु शुक्ला की वहाँ पर क्या कार्यशैली रहने वाली है, 14 दिन में वो क्या क्या मेन माइक्रो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और उससे आने वाले मिशन को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हमने बात की। कपूर साहब से ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा अपना मिशन गगनयान है 27 की शुरुआत में प्रस्तावित है, शुभांशु शुक्ला का वहाँ पर जाना, ISS स्टेशन पर 14 दिन से 21 दिन तक स्पेंड करना, उसके बाद जो अनुभव वो लेकर आएंगे उससे हमारे मिशन गगनयान को क्या फ़ायदा होगा, कैसे हमारा मिशन जो है वो उससे लाभान्वित होगा, इस पर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। कपूर साहब, शुभांशु शुक्ला का वहाँ से लौट कर आना, इसमें आप कोई संदेह नहीं है कि अभी भले ही वो इस प्रोजेक्ट को पायलट कर रहे हो, लेकिन जब गगनयान हमारा अपना लॉन्च होगा तो वही उसके मिशन कमांडर होंगे, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा फर्स्ट हैंड अनुभव होगा। हमारे मिशन गगनयान के लिए शुभांशु शुक्ला का ये जो लीप है, ये कैसे लाभान्वित करेगा? देखिए, अब तक जो तैयारी थी वो गगनयान के लिहाज से थी। गगनयान का अपना अंदर से वो तैयारी है, जैसे जिस प्रकार से उसकी इंजीनियरिंग है, जो क्रू मॉड्यूल है किस प्रकार से है बना हुआ, वो हमारे अपने तरीके का है, हमारा अपना बनाया हुआ है। जो एक्सियम का अपना जो ये है, उसमें आपको देखिए कि SpaceX का जो क्रू ड्रैगन है वो अलग से बना है, वो उनके अपने लिहाज से बना हुआ है। तो उसकी सारी जो मैकेनिज़्म है उसके साथ भी फैमिलियरिटी चाहिए।
तो काफ़ी समय तक शुभांशु शुक्ला जी वहाँ रहे हैं और वो उन्होंने वहाँ पर रहते हुए ट्रेनिंग हासिल की, फैमिलियराइजेशन हुआ ताकि वो विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं उसमें वो भागीदारी कर सकें। इसमें जो कमांडर हैं वो तो पैगी विटसन हैं, तो जाहिर है कि वो उनके ही तत्वावधान में जो है ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन हर अंतरिक्ष यात्री का अपना अपना एक रोल है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में पहुंच के अंतरिक्ष में जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, विभिन्न प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो तो सब करने हैं, लेकिन जो डेली रूटीन का जो एक बड़ा हिस्सा है वो एक्सरसाइज में जाने वाला है। फिर जो बचता है समय उसमें उनको विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। और ऐसा नहीं कि जैसे लेबोरेटरी में हम ये चीज़ इधर जोड़ी हुई ऐसे किया और ऐसे कुछ नहीं, तो सारी काफ़ी हद तक जो है जो गैजेट्री है वो ऑटोनॉमस है और आपको उसका संचालन करना है ठीक से, जिसको हम सीख के जाते हैं। और वहाँ देखिए कि जो रहन सहन है उस हालत में और माइक्रोग्रेविटी में आपको सोना है तो आप किसी भी पोस्चर में आप सो जाएंगे। तो उस प्रकार से उनकी एक जगह बनी होती है, वहाँ जाके उस प्रकार से अपना वो टिकते हैं और वो सब कार्य होता है। और स्पेस स्टेशन में देखिए पानी की सबसे बड़ी जो है वो किल्लत है। तो और ये भी आप बताएंगे कि किस प्रकार से जो है पानी का जो है वो बचत की जाती है। इसके अलावा जो है हर फेरे में जो है स्पेस एक्स जो है वहाँ से वेस्ट को वापस लेके आता है और नई सप्लाईज़ को वहाँ पहुँचाया जाता है। तो ये एक सिस्टम चल रहा है। तो आप वाकई में देखिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो ना गिरता है ना भाग जाता है, वो अपने पथ में चलता जाता है। तो कभी कभी जो है चूँकि यद्यपि पृथ्वी का वातावरण वहाँ पे बहुत बहुत विरल है, लेकिन उसका कुछ तो असर है, तो फिर ऑर्बिट करेक्शन भी कभी कभी करनी पड़ती है। तो ये सब काम जो है ये वो स्पेस स्टेशन की जो है रेगुलर ऑपरेशनल कार्यवाही में रहते ही हैं। जो अनुभव है शुभांशु शुक्ला का, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको होगा, तो उससे गगनयान को बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको लगता है? बिल्कुल सही बात है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं वो दूसरे ब्रांड की है, फिर आप अपने ब्रांड की अपनी गाड़ी में भी चलते हैं तो थोड़ा संभल के चलते हैं। तो उनकी फैमिलियरिटी गगनयान के हिसाब से है। यहाँ एक थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की क्रू मॉड्यूल में आप जा रहे हैं। इसके अलावा स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं जहाँ की जो है लाइफ ही एकदम से अलग है। तो वो सब जो है इट्स ए वेरी वेरी रिच एक्सपीरियंस जो कि शुभांशु शुक्ला जी न सिर्फ आएंगे, वो अनुभव जो है अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ साझा करेंगे। इसके अलावा जो है इसरो को जो वापस जो है वो विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी, वो बहुत मूल्यवान रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप और राजीव कृष्णन, ये 3 और डेजिग्नेट एस्ट्रोनॉट हैं जो गगनयान मिशन के लिए डेजिग्नेट किए गए हैं। इनमें से शायद 2 या 3, उसमें अब ये तो क्लियर है कि शुभांशु शुक्ला जाएंगे। उसके अलावा कोई 1 या 2 और जो डेजिग्नेट एस्ट्रोनॉट हैं वो गगनयान पर जाएंगे। जैसा सर बता रहे हैं, ये हमारा जो मिशन है वो सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन का होगा। अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने की कोई बात नहीं। शायद 3 दिन तक ऐसा कहा गया है इसरो की तरफ से कि जब पहला हमारा गगन यात्री जब गगनयान में जाएंगे तो 3 दिन तक वो स्पेस में रहेंगे। उसके बाद 2035 या 40 तक जब हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वहाँ पर तैयार होगा, तो तब तक जो है शुभांशु शुक्ला का जो ये अनुभव है लगातार काम आता रहेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला की जो ये यात्रा है वो अंतरिक्ष के इतिहास में, अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया अध्याय, एक नया पन्ना जोड़ने जा रही है। और इसका अनुभव जो है वो भारतीय अंतरिक्ष जितनी भी जर्नी है उसके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। कैमरामैन किरण के साथ 1 मिनट और कपूर साहब को जोड़ना चाहते हैं। मैं आपसे ये बात पूछ लेता हूँ, राकेश शर्मा का अनुभव एक जो है बहुत ज़रूरी है यहाँ पर साझा करना हो जाता है। सही बात है। देखिए कि 41 साल पहले राकेश शर्मा जी ने हम सबको भावाभिभूत कर दिया। तो मैं चाहता हूँ इस बार एक बार फिर से वही सवाल हो और एक बार फिर से वही जवाब आए। जवाब ये कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।